stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. चुनाव बाद हिंसा की खबरों से पश्चिम बंगाल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कोच बिहार से महिला के साथ अभद्रता और कथित दुष्कर्म मामले की पीड़िता से राज्य भाजपा फैक्ट फाइंडिंग टीम ने बात की और इस बीच भाजपा नेता अग्निमित्रा पाल ने विपक्ष को वैकल्पिक सियासत करने के लिए खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटनाओं पर चीखने चिल्लाने वाले लोग पश्चिम बंगाल पर मौन क्यों हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री एक महिला है, लेकिन उन्हें महिलाओं का दर्द भी दिखाई नहीं देता। भाजपा ने कूच बिहार पुलिस को ज्ञापन सौंपा है और मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। See, as you know that one of our sisters of Bengal, one of the mothers of Bengal, who belonged to the minority and also a very active worker of Bharatiya Janata Party, Minority Morcha, she has been stripped, beaten and paraded naked in our village by TMC miscreants. It is extremely shocking as a woman to see every day this kind of things happening. And most shocking is there is no statement and no action from our female Chief Minister, woman Chief Minister Mamata Banerjee. We want CBI investigation. तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी और राहुल गांधी पर निशाना साधा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देख के आया हूं, जिसने भाजपा के पक्ष में वोट दिया उसके घर तोड़े जा रहे हैं। मैं उस यंग महिला से मिल के आया हूं जिसको निवस्त्र किया गया, दलित थी वो, बलात्कार किया गया, कोई कार्रवाई नहीं की। और दूसरा सवाल पूछना है राहुल गांधी एंड कंपनी से कि रोज संविधान दिखाते हैं और बंगाल में संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं लोकतांत्रिक अधिकार को लेकर, आप खामोश हैं। महिलाओं की इज्जत उठी जा रही है और आप खामोश हैं। ये सवाल हैं, इसलिए मैंने कहा ये तालिबानी राज है और है। तो कूच बिहार में महिला के साथ जो भद्रता हुई है उसको लेकर भाजपा हमलावर है, लेकिन वास्तविकता दरअसल ये है कि आम चुनाव या लोकसभा चुनाव या कोई भी चुनाव जब राज्य में होते हैं तो उसके बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इस बार भी जब लोकसभा चुनाव हुए, हालांकि 1 जून को मतदान समाप्त हो गया था, लेकिन तभी 2 जून को ही बात है जब नादिया जिले में भी एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या हुई और उसके बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों से चुनाव के बाद होने वाली हिंसा की कई घटनाएं हैं जो लगातार सामने आती रही हैं। उत्तर बंगाल की बात करें तो वहां से कूच बिहार से घटना की खबरें आती रही। दक्षिण बंगाल के उत्तर 24 परगना जिला, दक्षिण 24 परगना जिला के अलावा जंगल महल, उत्तर 24 परगना के ही बारासात से भी खबर आई जहां भाजपा समर्थकों के घर, पार्टी कार्यालय में भी तोड़फोड़ की खबरें आई और उत्तर 24 परगना के भाटपाड़ा में भी हिंसा की खबरें आई और नतीजों के ऐलान के एकदम बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों पर हमले, देसी बम फेंकने की भी घटनाएं सामने आई और दक्षिण 24 परगना के नरेंद्रपुर में भी भाजपा कार्यकर्ता के घर में तोड़फोड़ की खबर आई। हावड़ा में भाजपा कार्यकर्ता के आवास पर देसी बम फेंका गया। इस तरह की खबरें लगातार आती रही, लेकिन खबरों में 27 जून को जो कूच बिहार का मामला आया जहां एक महिला को निर्वस्त्र कर पीटा गया, इसे लेकर भाजपा लगातार हमलावर है और राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी 3 दिनों में इस पूरे मामले की विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है और भाजपा ने सीबीआई जांच की भी मांग कर दी है, क्योंकि भाजपा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट है वो सौंपी थी रविशंकर प्रसाद को और उसमें उन्होंने इस बात को सामने रखा पूरी फैक्ट फाइंडिंग के बाद कि ममता बनर्जी का राजनीतिक बदले का एक काला अध्याय है जो राज्य में लगातार दिखता रहता है, क्योंकि तृणमूल समर्थित गुंडों द्वारा ही खुलेआम धमकी दी जाती है, हिंसा और हमलों का माहौल बनाया जाता है और विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को अकथनीय यातना दी जाती है और विशेष बात कि अनुसूचित जाति जनजाति के महिलाओं के साथ यौन हिंसा की खबरें भी सामने आती हैं। चुनावों के दौरान भी हत्या, दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों पर हमले एक आम बात बन जाती है और राज्य में एक तरह से अलोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो चुकी है। 6000 भाजपा कार्यकर्ता इस बार आम चुनावों के बाद घर छोड़ने को मजबूर हो गए। कार्यकर्ताओं की जमीन लूट ली गई, उनके घर ध्वस्त कर दिए गए और पुलिस पूरी तरह से नाकाम नजर आ रही है, क्योंकि मीडिया को भी गांवों में घुसने की इजाजत नहीं दी जाती जहां इस तरह के काम टीएमसी के नेता या कार्यकर्ता करते हैं या उनके समर्थक गुंडे करते हैं। महिलाओं के अधिकारों का पूरी तरह से
उल्लंघन किया जा रहा है और इस बात को लगातार सामने रख रही है भारतीय जनता पार्टी। और इस पर चर्चा के लिए हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत सीधे कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रसन्नजीत, हम देख रहे हैं लगातार कि चुनावी हिंसा इस राज्य की कह सकते हैं एक बदकिस्मती बन गई है। पहले वाम दल, उसके बाद अब टीएमसी के भी राज में हमें वही तस्वीर देखने को मिल रही है। अब महिलाओं के साथ जो अभद्रता है, इसके जो मामले बढ़ रहे हैं, क्या कारण है इसका? नहीं, देखिए ममता, इसका कारण यह है कि लोगों को सजा तक नहीं पहुंचाया जाता है और सजा तक पहुंचाया नहीं जाता है और पुलिस की तरफ से पूरे स्थिति को दबा देने की, पत्रकारों को दबाने की और पूरे नैरेटिव्स को दबाने की जो कोशिश राजनेताओं की संरक्षण में किया जा रहा है, मैं उसी की ये कूच बिहार की बात को मैं बता रहा हूं आपको ममता। देखिए, वहां पे एक महिला के साथ जो किया गया है वो किसी सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए। अब जैसे रविशंकर प्रसाद जी ने कह रहे थे, मेरा भी सवाल हुआ है कि ये मैं अगर इस तरह की भाषा प्रयोग करूं, आप बुरा मत मानना, हमारे दर्शकों को भी मैं बता देता हूं कि बैड नुडिटी और गुड नुडिटी, ऐसा बैड टेररिस्ट और गुड टेररिस्ट की जैसा ऐसा कुछ होता है क्या? अब यहां पे पुलिस की तरफ से बताया जाता है कि ये पारिवारिक मामला है। मान लिया कि ये पारिवारिक मामला है, इसमें कोई राजनीति नहीं है, तो बंगाल में जो दुष्कृति है उनका हिम्मत इतना दूर तक पहुंच गया है कि पारिवारिक, अगर ये मामूली है, पारिवारिक जो फैमिली फ्यूड है, ये अगर मामूली सा चीज है, तो वहां पे भी किसी महिलाओं को विवश करके इस तरह से रास्ते से खींच कर लिया जा सकता है। ये क्या ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ की पुलिस? क्या कहना चाहती है यहाँ की ममता बनर्जी कि ये अगर पारिवारिक फ्यूड है, पारिवारिक मामला है, तो यहाँ पे नुडिटी अलाउड है या राजनीति नहीं है इसीलिए नुडिटी अलाउड है? राजनीति की आड़ में महिलाओं के साथ किए जा रहे इस तरह की हिंसा और यौन दुष्कर्म की जो खबरें आ रही हैं, ये जरूर एक राज्य सरकार पर सवालिया निशान लगाता है। लेकिन प्रसन्नजीत, क्योंकि राज्य में एक महिला मुख्यमंत्री है, इसलिए ये सवाल और गंभीर हो जाता है। लेकिन राजनीतिक स्तर पर कितना बड़ा मुद्दा बन पा रहा है ये संपूर्ण विपक्ष के लिए, क्योंकि भाजपा तो इसको लेकर सड़कों पर उतर ही रही है। देखिए, यहाँ पे कुछ दर्दनाक बातें हैं जो आपसे मैं साझा करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि ये जो महिला मुख्यमंत्री कहकर पिछले 12-13 सालों से बताया जाता है ना, मुश्किल यहीं पे है कि अगर किसी मुख्यमंत्री का वर्ताव एक तानाशाह मुख्यमंत्री की तरह है, तो यहाँ पे महिला और पुरुष का क्या अंतर कर सकते हैं ये मुझे मालूम नहीं है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे वाम मोर्चा जो चुनाव के पहले पूरे देश में, पूरे विश्व में ये कहकर चुनाव में उतर गए थे कि जो राहुल गांधी के साथ कंधे पे कंधे मिला के वो लोकतंत्र को रक्षा करने के लिए उतरे हैं और बंगाल में उसका रिजरेक्शन हो जाएगा, पुनरुत्थान हो जाएगा। उस वाम मोर्चे की तरफ से आज भी मैं वही सवाल पूछ रहा हूं वाम मोर्चे के नेताओं को कि ये नुडिटी क्या जायज है कि ये फैमिली फ्यूड है, ये पारिवारिक मामला है, इसीलिए इस तरह की तस्वीर सामने आ सकता है और मणिपुर पूरा इंटरनेशनल या मार्क्सिस्ट मैनिफेस्टो का दायरे में था, इसीलिए वो गलत था, ये सही है। एक भी स्टेटमेंट वामपंथियों की तरफ से नहीं आया, एक भी स्टेटमेंट अधीर चौधरी की तरफ से नहीं आया जो कांग्रेसी है और कांग्रेस की बड़े नेता है, इनकी किसी की तरफ से एक भी स्टेटमेंट। मैं राहुल गांधी की बात छोड़ ही देता हूं, वो तो इंटरनेशनल नेता है, लेकिन ये जो छोटे मोटे नेता है बंगाल की, इनकी तरफ से कोई भी बयान अभी तक नहीं आया जहां पे एक महिला की इस तरह की विवस्त्र फोटो हमारे सामने आया जिसको जायज करार देने के लिए। प्रसन्नजीत के इंडी गठबंधन के तहत चूंकि ममता बनर्जी उनके साथ खड़ी नजर आती है, इसीलिए शायद इन दलों के नेताओं के मुंह पे चुप्पी है, लेकिन ये भी एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। प्रसन्नजीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कोलकाता से जुड़ने के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH
चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ